हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप बच्चे अच्छे भी होंगे और मस्ती भी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम पहुंच गए हैं अपने चैप्टर नंबर 11 पर, विच इज शेप्स। तो यहाँ पर हम डिफरेंट शेप्स की बातें करेंगे। अब शेप्स हमारी क्या होती है? सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सारी चीजें हमारी शेप्स में ही आती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास a plane figure is a flat figure that has no thickness. They are also termed as 2D, means two-dimensional figure. They are flat and have length and width. Some plane figures are shown below. तो ये जो हमें सारे अभी यहाँ पर दिए हैं, स्क्वायर का फिगर दिया हुआ है, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ये कैसे शेप्स हैं बच्चों? ये एक 2D डायमेंशनल प्लेन फिगर्स, इन्हें प्लेन फिगर्स कहते हैं। इनके पास सिर्फ लेंथ और ब्रेथ है, इसलिए ये 2D डायमेंशनल होती है, इन्हें 2D शेप्स कहते हैं, राइट। 4 side 4 corners, rectangle 4 sides 4 corners, triangle 3 side 3 corners, circle no sides no corners. Okay, इस तरीके से। Next we have 3D shape, means 3-dimensional shape. 3-dimensional shapes or solid shapes occupy space. They have length, thickness and height. They have all three things: length, thickness and height. How can we represent it? This is a cube which is a 3D shape. So this is its face, this edge and this is the corners. corners और vertex एक ही बात है, ठीक है। vertex बोले तो मतलब corners के बारे में ही बात कर रहे हैं। A cube has 6 faces, 12 edges, 8 corners. All edges and faces of a cube are equal. Now cuboid, 6 faces, 12 edges, 8 corners. आपको क्या करना है बच्चों? कोई भी बॉक्स ले लेना, चाहे वो स्क्वायर या क्यूबॉइड किसी भी शेप का हो, और जो यहाँ पर बोला गया है आपको वो काउंट करना है। तो आपको जितना भी कुछ बोला गया है वो मतलब काउंट करते करते ही सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि कैसे उनके पास 6 फेसेस है, 12 एजेस हैं, 8 कॉर्नर्स हैं, ठीक है। और अपोजिट एजेस एंड फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड इक्वल हैं, ठीक है। तो ये आपको वहां पर समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर हाउ मेनी कॉर्नर्स डज अ क्यूबॉइड हैव? तो कितने हमारे पास कॉर्नर्स थे? यहाँ पर हमने देखा था बच्चों, कितने कॉर्नर्स हैं? एक मिनट, आप खुद ही देखेंगे। हमने बात करी क्यूबॉइड की, कॉर्नर्स यानी कि वर्टिसेस कितने हैं? 8। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 8। ओके, इसी तरीके से आप इन्हें देखते देखते सॉल्व कर लेंगे। ओके, आपको याद भी हो जाएंगे और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। हाउ मेनी फेसेस डज अ क्यूब हैव? हाउ मेनी फेसेस डज अ क्यूब हैव? 6 फेसेस। ओके, तो इसी तरीके से आपको ये पूरी एक्सरसाइज मतलब पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ड्रॉ लाइन्स फ्रॉम द रियल वर्ल्ड आइटम्स टू देयर मैचिंग शेप्स। हमें जो भी हमारे जो रियल लाइफ डायग्राम्स दिए गए उनसे मैच करते हुए फिगर से इन्हें मैच करना है। तो देखो कौन कौन, तो ये कुछ आइसक्रीम, ये हमारा क्यूबॉइड जो है वो हमारा डाइस। बाकी की 2 शेप्स बच्चे आप कंप्लीट करोगे। ओके, नेक्स्ट मैच द ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट टू द करेक्ट शेप ऑन द राइट। ओके, तो यहाँ पर ये किसको डिपिक्ट कर रहा है? ये डिपिक्ट कर रहा है ट्राइंगल को। ये किसको डिपिक्ट कर रहा है? ये डिपिक्ट कर रहा है स्क्वायर को। तो इस तरीके से आपको इन सबको मैच करना है। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रेट लाइन्स। टेक अ पेंसिल बॉक्स, प्लेस इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड ड्रॉ अ लाइन अलोंग वन ऑफ द एज। तो जो ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है, इसे हम क्या करें? ये स्ट्रेट लाइन ही है, ठीक है। अब यहाँ पर ABCDEF आर स्ट्रेट लाइन्स। A line without any curve or bend, it's called a straight line. Straight line का मतलब कि वो कहीं से बेंड नहीं है, कहीं से टूटी नहीं है, कहीं से टेढ़ी बेढ़ी नहीं है, इस तरीके से। फिर हमारे पास आती है हॉरिजेंटल लाइंस। हॉरिजेंटल लाइंस का मतलब बच्चों होता है जो ये हमारी स्लीपिंग लाइंस होती है, ठीक। इट मीन्स हॉरिजेंटल लाइंस। और अगर अभी इन्हें मैंने स्टैंड कर दूं यानी कि स्टैंडिंग लाइंस होती है हमारी वर्टिकल लाइंस। तो ये सारी कैसी लाइंस है? PQ, XY, AB all are sleeping lines, which means horizontal lines. Okay, all these lines lie horizontal and are called horizontal lines. वर्टिकल लाइंस मीन्स कि स्टैंडिंग लाइंस है हमारी ये, ठीक है। फिर हमारे पास आती है स्लैंटिंग लाइंस, यानी कि ना तो वो हॉरिजेंटल होंगी ना वो वर्टिकल होंगी, वो थोड़ी सी स्लैंटिंग होंगी। जो हमारा स्लैंट करने वाला झूला होता है ना, ठीक, सीसो होता है हमारा, वैसा ही। दीज लाइंस आर स्लैंटिंग एंड आर कॉल्ड स्लैंटिंग लाइंस। कर्व लाइंस क्या होती हैं? जिनमें हमारा कर्व बन रहा हो, ठीक है। जो हम अपनी समुद्र की लहरें बनाते हैं ना ड्रॉइंग में बच्चों, वो हमारी कर्व्ड लाइंस होती हैं, ठीक है। All these lines have bends and are called curved lines. Look at the figure, observe the lines. तो हमारी ये देखो, ये standing line is vertical line, this is a horizontal line, this is slant line and this is a curve. Curved है यहाँ पर, तो ये हमारी हो जाएगी curved line. Identify if each of the following is a straight, horizontal, vertical or slanting line. This is a slanting. Okay.
दिस इज अ कर्व्ड लाइन। तो बच्चों इसी तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। स्टेट द नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल, स्लैंटिंग, वर्टिकल एंड कर्व लाइंस, हाउ मेनी। अब यहाँ पर बताना है कि इसके अंदर कितनी हमारी जो भी लाइंस होंगी, ठीक है, वो कितनी है। तो यहाँ पर हमारी 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस है एंड 2 वर्टिकल लाइंस है। ओके, स्लैंटिंग एंड कर्व लाइंस नहीं है। अगेन कितनी हमारे पास हॉरिजॉन्टल, आप काउंट करो, 1 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल अगेन 1 2 एंड स्लैंटिंग लाइंस 2, कर्व लाइंस हमारी यहाँ पर नहीं है। चेक द गिवन पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लाइन, स्टेट वेदर इट इज हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्लैंटिंग। BC, तो BC इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। नाउ INJ अगेन इट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसी तरीके से बच्चे आपको चेक करना है और जो भी लाइंस वहां पे दी हुई है उन्हें कंप्लीट करना है। इसके साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। अगर बच्चों आपने ध्यान से सारी लाइंस के बारे में समझा है, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व लाइंस, तो फिर तो चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। बस चीजों को एक बार पिक्टोग्राफ के वे में समझ के फिर देखना है यहाँ पर और फिर अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना। और जो मैंने आपको कहा है कि एक क्यूबॉइड बॉक्स या क्यूब बॉक्स लेकर उनके एजेस फेसेस को काउंट करना, वो जरूर करना, उससे आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल दैट, बाय बाय, हैव अ गुड डे।